नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित नया राशन आना शुरू हो चुका है। ये नया राशन आने के बाद से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन बनी हुई है, क्योंकि राशन आने के पहले ही ELMD एक ऐप जिसे डाउनलोड कराया गया विभाग द्वारा। कुछ बहनों ने लिंक से इसे डाउनलोड किया और कुछ बहनों ने इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। तो ये जो नया रेसिपी आधारित राशन ही ELMD ऐप द्वारा स्कैन किया जाएगा, उसके बाद लाभार्थियों में वितरित किया जाएगा। तो क्या करना है, क्या एक एक पैकेट स्कैन करना है या बोरी पर बने स्कैनर को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद क्या कैसे रिपोर्ट आती है, ये सारी जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिएगा भाई और बहनों, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो सके। और ये जो राशन अब की आया हुआ है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, इस राशन के पैकेट पर स्कैनर भी बहुत अच्छे से दिया गया है। स्कैनर के साथ साथ यूनिक ID भी दी गई है। अभी इसके पहले जो एक बार राशन आया था उसमें न तो स्कैनर सही से था, कहीं बीच में ऊपर था, तो कहीं वो ठीक से स्कैन भी नहीं हो पा रहा था, एक चीज। और दूसरी चीज, उसमें यूनिक ID भी नहीं थी। अब स्कैनर है वो पैकेट के बीच में है, आप लोग देखेंगे तो पैकेट के बीच में स्कैनर है, जिससे आप आसानी से प्रत्येक पैकेट को स्कैन कर सकते हैं। और बहनों, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जब ये स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद पैकेट की पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। डिलीवर्ड का और स्कैन्ड डाटा का 3 ऑप्शन जो ELMD ऐप में आते हैं, उसके विषय में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। विभाग द्वारा ELMD ऐप डाउनलोड तो करा दिया गया है, लेकिन अभी तक हमें सही से पता नहीं है कि ELMD ऐप क्या है और इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम ELMD ऐप के विषय में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ELMD ऐप यह एक डिजिटल ऐप है जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषाहार और अन्य आवश्यक सामग्रियों के वितरण को डिजिटल रूप से मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से डिलीवरी की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाती है, जिससे वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित बनती है। ELMD ऐप की मदद से समय पर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों दोनों के लिए कार्य करना आसान हो जाता है। डिजिटल तकनीक का यह कदम ICDS सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और यह ICDS विभाग का ELMD ऐप स्मार्ट तकनीक के साथ पारदर्शी और व्यवस्थित पोषाहार वितरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे कि ICDS विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है। तो अभी तक आप लोगों ने ELMD ऐप डाउनलोड भी कर लिया होगा, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में ELMD ऐप टाइप करके सर्च कर लेना है और इस ELMD ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो इसी चैनल पर विजिट करेंगे तो ELMD ऐप डाउनलोड कैसे करें इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आइए अब चलते हैं आगे, जानते हैं रेसिपी आधारित राशन के विषय में। ये रेसिपी आधारित राशन जितने भी कैटेगरी के लाभार्थी होते हैं, उन कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए अलग अलग दिया जाता है, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, 6 माह से 1 वर्ष का बच्चा, 1 से 3 वर्ष का बच्चा, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हों या हों कुपोषित बच्चों की कोई भी कैटेगरी हो, सबके लिए अलग अलग ये राशन आता है। और आप ये पैकेट देख पा रहे हैं, इस पैकेट में सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ कैसे बनाया जाना है और इस पैकेट में जो राशन है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, इसके विषय में सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल से। अब आप देख रहे हैं ये स्कैनर, और स्कैनर के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यूनिक ID भी दी गई होगी और यहाँ पर एक और नंबर दिया गया है CRG करके, और उसके आगे 3 अंक भी दिए गए होते हैं। आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर कब ये बना है
और कब इसकी एक्सपायरी है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है और इसमें मात्रा भी लिखी हुई होती है। जो भी पैकेट आप स्कैन करेंगे सारे पैकेटों पर ये मात्रा लिखी होगी और CRG नंबर लिखा होगा, यूनिक ID लिखी होगी। तो आइए अब हमने ये ELMD ऐप को ओपन कर लिया है। अब देखेंगे कि इसे हमें कैसे स्कैन करना है। यहाँ पर बने हुए इस QR कोड स्कैन को क्लिक करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऊर्जा युक्त आटा बेसन हलवा, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि 1 से 3 आयु वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है। और ये पूरी तरह से शाकाहारी है, जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों शक्ति से भरपूर है। और पीछे के पैकेट में जब इसे आप पलटेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो जितने भी पैकेट आप उठाएंगे सारे पैकेटों पर आपको यहाँ पर ये स्कैनर मिलेगा और CRG नंबर मिलेगा। 3 डिजिट दिए गए होते हैं। बनने के डेट से लेकर के एक्सपायरी डेट तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये हमने पैकेट को स्कैन कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि स्कैन करने पर यहाँ पर कोई भी डेटा उपलब्ध होकर के नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि स्कैन से तो नहीं हो रहा है, अब हम स्कैन को छोड़ के अब चलते हैं मैनुअल पर। तो हम मैनुअल को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन दिखता है, स्कैन और मैनुअल। तो मैनुअल को हमने क्लिक कर लिया है और यहाँ पर ये मांगेगा यूनिक ID। तो यूनिक ID मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपको पैकेट मिले हुए हैं उस पैकेट पर स्कैनर बना हुआ है और स्कैनर के जस्ट नीचे CRG नंबर लिखा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी गई है, एक्सपायरिंग डेट लिखी गई है और यहीं पर आप यूनिक ID नंबर दिख जाएगा। तो उस यूनिक ID नंबर को यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी एडेड ये लिख करके आ रहा है। डालने के बाद हम जो ही इसको सबमिट कर रहे हैं तो ऑलरेडी एडेड लिख करके आ रहा है। इसका मतलब कि ये पहले से ही एडेड है, या तो ये जहाँ पर ये बना है वहीं पर इसको स्कैन किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी एडेड लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। हमें स्कैन करना था तो ऑलरेडी एडेड क्यों है, इसका मतलब ये है कि या तो ये जहां पर बना है वहीं पर ये स्कैन किया जा चुका है और हमने दूसरा पैकेट ले लिया है। देखिए दूसरा पैकेट भी ये स्कैन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका CRG नंबर डालेंगे या तो फिर यूनिक ID नंबर डालेंगे। मतलब कि जो यहाँ पर दिया गया है स्कैन से नहीं हो रहा है तो हम मैनुअल में जाकर के डालेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमें पैकेट मिले हैं सारे पैकेट स्कैन नहीं हो रहे हैं, कुछ पैकेट स्कैन भी हो रहा है, आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन मैं सारे पैकेट आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं, श्योर हो जाएं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। और आप लोगों को बता दूं कि बहनों ये कंफ्यूजन बनी हुई है कि क्या जो बोरी हमारे यहाँ गिराई जाएगी तो बोरी को स्कैन करना है या तो पूरे पैकेट को स्कैन करना है। सारे पैकेट पे यूनिक ID अलग अलग है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा और मिलाएंगे तो आपको ये दिख भी जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए हमने ये दूसरा पैकेट ले लिया है और इस पैकेट को दलिया, मूंग दाल, सोया खिचड़ी ये स्कैन हो चुका है। ये स्कैन होते ही आप देखिए कि इसके विषय में पूरा लिख करके आ जा रहा है कि दलिया, मूंग दाल, सोया खिचड़ी, नमकीन है, ये बाल पुष्टिकर प्रीमिक्स है और ये इसमें क्या क्या मिक्स है, दलिया है, मूंग दाल है और ये किस कैटेगरी के लाभार्थियों को दिया जाना है, इसमें कितना विटामिन है, कितना फैट है, कितना कैल्शियम है, क्या बैच नंबर है, कब बना है और मैन्युफैक्चरिंग डेट और कब एक्सपायर होना है, इसकी सारी डेट यहाँ पर दे दी गई है। तो बहनों जो पैकेट हो रहा है, ये देखिए दलिया, मूंग, सोया खिचड़ी प्रीमिक्स, ये पैकेट हमने देखा कि ये स्कैन हो चुका है। ये स्कैनर से ही स्कैन हो गया, मैनुअल में नहीं जाना पड़ा है। और भी पैकेट होगा तो आप देख सकते हैं। वैसे जो ये दलिया, मूंग दाल, खिचड़ी है 3 से 6 साल तक का ये पैकेट स्कैन हुआ है। बोरी पर जो स्कैनर बना हुआ है उसको स्कैन नहीं करना है क्योंकि सारे राशन बोरी में तो मिलते नहीं है। ये दूसरा पैकेट हमने स्कैन किया तो ये ऑलरेडी एडेड लिख के आ गया है, मतलब थोड़ी देर के लिए आया, इसका जो भी डेटा था उसके बाद खत्म हो गया और लिखा कि ऑलरेडी एडेड।
हम मैनुअल भी करके देख लेते हैं। और हाँ, मैं बता रही थी बोरी पर बने स्कैनर को नहीं स्कैन करना है। हम जब इस पैकेट को स्कैन करते हैं, जो भी पैकेट 1-2 पैकेट इसमें से स्कैन हुआ, सारे पैकेट स्कैन भी नहीं हो रहे हैं, मैनुअल डालने पर भी खुल रहा है, क्योंकि जब हम डाल रहे हैं मैनुअल तो ऑलरेडी एडेड लिख करके आ रहा है। जिसका नहीं खुल रहा है ऑलरेडी एडेड लिख करके आ जा रहा है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पैकेट स्कैन हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो जिस तरह से आप एफआरएस के माध्यम से राशन का वितरण कर रही थी, उसी तरह से एफआरएस के माध्यम से वितरण कीजिए। और अगर आपका स्कैन होता है तब भी ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। मतलब आपको एफआरएस के माध्यम से राशन का वितरण कर लेना है। और स्कैन नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर डिलीवर्ड और स्कैन्ड डाटा दिखाई दे रहा है, डिलीवर्ड और स्कैन में जो स्कैन हो जाएगा तो वो स्कैन्ड डाटा में दिखाई देगा, जो नहीं स्कैन होगा वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब हम डिलीवर्ड का क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि आगे रिपोर्ट में क्या दिखाता है, उसमें सारा डेटा दिखाई देगा। तो अब हम किसी और पैकेट को नहीं स्कैन करते हैं, आगे जो ऑप्शन डिलीवर्ड का है उसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे ज्यादातर पैकेट मैंने स्कैन किया है, जो यहाँ पर स्कैनर दिया गया है, ज्यादातर पैकेट मैंने स्कैन कर लिया है, स्कैन किया और पूरा डेटा लिख करके आया और सारे पैकेट के ऑलरेडी एडेड लिख करके आ गया है। हम इसको यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं डिलीवर्ड पर। तो ये डिलीवर्ड को हमने जो ही क्लिक किया तो देखिए ये इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें ये आपके केंद्र का नाम लिखा होगा, आपके AWC सेंटर का नाम लिखा होगा, इस परियोजना में है आप, ये लिखा है। और आपको और बायोडाटा इसका जानना है तो हम इस एरो को क्लिक करेंगे। एरो को क्लिक करते ही देखिए इस तरह से ये खुल करके आता है, जिसमें पूरा आपका नाम, आपके केंद्र का नाम, आपका AWC कोड, आपका नाम, मोबाइल नंबर, सारा कुछ लिखा होगा। और ये कंप्लीट भी लिख करके आता है, मतलब कि आपके यहाँ पहुंच गया है। और बेनिफिशियरी डिटेल भी आएगा, किस लाभार्थी को कितना पैकेट राशन दिया गया है। तो बहनों, ये घबराने की बात नहीं। तरह से देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी से अधिक जहाँ से ये हमें प्राप्त हो रहा है वहाँ की निगरानी की जा रही है। हम तो एफआरएस के माध्यम से जैसे बांट रहे थे राशन वैसे बांटेंगे, हाँ, लेकिन ये जो एक एक पैकेट का हिसाब आ रहा है वो तो जहाँ से आ रहा है शायद उसी के लिए है। और ये आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2026 का ये राशन प्राप्त हुआ है। ये डिलीवर्ड का शो कर रहा है और अप्रैल 2026 शो कर रहा है। तो ये जो जुलाई में राशन आया है वो अप्रैल 2026 का राशन है। और जो अभी हम लोगों को जून में राशन मिला था, मई का, देखा जाए तो उस राशन में और इस राशन में अंतर भी काफी है। तो डिलीवर्ड का हो चुका ये। अब हम ये तीसरा ऑप्शन जो है स्कैन्ड डाटा, इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं आगे क्या निकल करके आता है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये निकल करके आया, क्योंकि एक आटा, बेसन, बर्फी, नमकीन, बाल पुष्टिकर के नाम से जो राशन है वो स्कैन हुआ था, उसी का सारा डिटेल यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो स्कैन होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ स्कैन डाटा पर होगा। अगर आपके पास टाइम है और सारा पैकेट स्कैन हो रहा है तो आप इसको स्कैन कर लीजिए। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि करना ही करना है। ये मजबूरी तब बनेगी जब हमें विभाग से इसके लिए निर्देश दिया जाएगा। अभी तक विभाग से निर्देश नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर स्कैनर काम नहीं कर रहा है तो आप लोग जैसे एफआरएस के माध्यम से THR का वितरण करते थे वैसे ही THR का वितरण एफआरएस के माध्यम से कीजिए। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारा डिटेल लिखा हुआ है। जैसे ही आप न्यूट्रिशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये आगे पूरा ओपन हो जाएगा कि इसमें कितना कैल्शियम, कितना आयरन, कितना फोलिक एसिड, कितना फैट, क्या क्या इसमें मिक्स है, ये सारा डिटेल आपको आगे मिल जाएगा। यहाँ से आप सर्च प्रोडक्ट कर सकते हैं, जैसे जो भी प्रोडक्ट का नाम है, जैसे दलिया, मूंग, सोया खिचड़ी, आटा, बेसन, बर्फी, जो भी आप डालेंगे, डाल करके इसको सर्च करेंगे यहाँ पर, तो सर्च करेंगे तो उसका डेटा आ जाएगा। लेकिन जो स्कैन हुआ होगा, जो स्कैन नहीं हुआ होगा तो उसका डेटा यहाँ पर नहीं ओपन होगा। और यहाँ पर न्यूट्रिशन डिटेल देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन डिटेल हमने जो ही टच किया तो ये सारा ओपन होकर के आ रहा है कि
आटा बेसन बर्फी कैल्शियम है, कितना आयरन है, कितना जिंक है, विटामिन है, कितना इसमें फैट है, सारा कुछ आज डिटेल पूरा दिखा दे रहा है। तो इस तरह से अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि ELMD ऐप में जो भी डिटेल है वो जो भी पैकेट स्कैन हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां से एडेड हो चुका है, क्योंकि डिलीवर्ड का सेक्शन है उसे आप क्लिक करेंगी तो जो भी डिलीवरी की गई है, जितना राशन दिया गया है उस सारे राशन का विवरण आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ बहनों कि आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप लोग परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो ELMD से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा भाई और बहनों। और हाँ, अगर किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्टिविटी से संबंधित हो, पोषण ट्रैकर से संबंधित हो, या ELMD ऐप से संबंधित हो, रजिस्टर बनाने से संबंधित हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जिस विषय पर आपको जानकारी की जरूरत होगी उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।